दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यदि आपके गांव में चकबंदी हो रही है तो कैसे आपके जो चकबंदी अधिकारी होते हैं वो कैसे खेत को नापते हैं। कैसे जो खेतों के बीच में रोड होता है, रास्ता होता है, उसे कैसे निकालते हैं, जो नाली होती है वो कैसे निकालते हैं, वो पूरा आज हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं। अगर आपके गांव में चकबंदी हो रही है, होने वाली है, तो आपको ये जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। पूरा गणित आपको समझाने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले उनके पास 2 चीज़ें होती हैं। पूरा जहाँ भी जैसे गाँव का एक तो नक्शा होता है। अब उस नक्शे में ऐसा तो है नहीं कि पूरा एक नक्शा एक साथ नाप देंगे। पूरा गाँव अगर आप कहें तो लगभग 1 से डेढ़ या 2 महीने जितना बड़ा गाँव होगा उस आधार पर समय लगता है। तो वही आज हम बात करेंगे कि नापने का तरीका क्या होता है, किस बेसिस पे नापते हैं और क्या उनकी नाप का डिटेल रहता है। जैसे आपका कोई खेत होगा तो उसे कैसे नापेंगे, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई होगी, रास्ता कैसे निकालेंगे। तो चकबंदी का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। मैं ऑलरेडी पहले वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। जैसे कि चकबंदी जब होती है तब पहले एक गाँव में मीटिंग होती है, सार्वजनिक सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। एक चकबंदी की अधिकारी की पूरी टीम आती, लेखपाल, कानूनगो, सीओ, एसीओ सारे आपके पंचायत घर में इकट्ठे होंगे और वहाँ पर फिर एक गाँव की समिति बनती है। सब लोग अगर राजी होते हैं गाँव के तब चकबंदी होती है और चकबंदी का प्रोसेस 2 से 3 साल चलता है। पहले सर्वे होता है, फिर सभी जितने भी उस गाँव के खातेधारक होते हैं, जिनके पास खेत होती है, ज़मीन होते हैं, उनको पर्चा 5 दिया जाता है। पर्चा 5 में वो सारी डिटेल लिखी रहती है कि आपका खेत कहाँ-कहाँ पर है और कितना है। इसके बाद उसमें कुछ गलती होती है तो आप उसकी आपत्ति लगाकर उसे सुधार करा सकते हैं। फिर इसके बाद आपको पर्चा 23 दिया जाता है, उसमें आपका पूरा डिटेल होता है कि आपके नाम पर कितने खेत हैं, कितने गाटा हैं वगैरह। उसमें अगर आपत्ति आपको कुछ होती है, कोई गड़बड़ी होती है, तब फिर आपत्ति लगाकर उसे सुधार कर सकते हैं। ये सब काम होने में लगभग 2 डेढ़ से 2 साल लगता है। इसके बाद फिर फाइनली एक नक्शा बनाया जाता है गाँव का नया। पुराना नक्शा उनके पास ऑलरेडी है, नया नक्शा बनाया जाता है, उसमें चक काटे जाते हैं कि आपकी ज़मीन कहाँ पर और कितनी है। उस आधार पर जब नक्शा बन जाता है तो फिर अगर कोई आपत्ति होती है तो फिर भी आपत्ति आप दे सकते हैं। उन सभी की वीडियो में डिटेल बता चुका हूँ कि पर्चा 23 आपको कैसे पढ़ना है, पर्चा 5 कैसे पढ़ना है। मैं पहले से वीडियो चकबंदी के बना चुका हूँ और लेटेस्ट वीडियो है। हमारे गाँव में जो चकबंदी चल रही थी मुझे A to Z जानकारी पता है, इस वजह से मैंने उसी आधार पर सारी डिटेल बता रखी है। तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो ज़रूर देख लें कि चकबंदी होती कैसे है, चकबंदी क्या होती है, पर्चा 5 क्या होता है, पर्चा 23 क्या होते हैं, वो सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हमारे गाँव में इस समय नाप हो रही है तो पूरी डिटेल के साथ कैसे वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर पूरी डिटेल वो लोग आते हैं और पूरा सभी को अलग अलग खेत नाप कर दिया जाता है, वो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जब खेत नापा जाता है तो वहाँ पर जो लेखपाल आते हैं उनके साथ एक सहायक होता है और एक कानूनगो सर, 3 लोग आते हैं। कभी कभी सीओ एसीओ सर भी आ जाते हैं, बट लेखपाल का नापना मुख्य काम है। तो सबसे पहले जो एक तरफ से जैसे कोई नक्शा मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये किसी गांव का नक्शा है तो इसके 4 छोर होते हैं। एक तो ईस्ट होता है, उसमें नक्शा में सब लिखा रहता है, एक वेस्ट होता है और एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है ना। तो किसी एक साइड से डिसाइड किया जाता है कि इधर से सपोज दैट नपती स्टार्ट करनी, बाद बाकी ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर किसी दूसरे गांव का होगा, इधर कोई दूसरा गांव होगा, इधर कोई दूसरा गांव होगा और इधर कोई दूसरा गांव होगा। तो चारों तरफ ये जो भी गांव होगा ये चारों तरफ इसके पहले से ही गांव होंगे। तो फिर चकबंदी डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि किस तरफ से अपना नपना शुरू होना है। तो सपोज दैट मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ कि इस कोने से नापना स्टार्ट किया गया। अब ये गाँव का नक्शा काफ़ी सेक्टर में बटा होता है, पूरा नक्शा एक साथ नहीं नापा जा सकता है। तो ये गाँव में कम से कम डिपेंड करेगा कितने बड़ा गांव है तो उसमें सेक्टर बटे होते हैं। सपोज दैट एक छोटे छोटे सेक्टर, ये पूरा नक्शा सेक्टर में बटा होता है। मान लीजिए ये सेक्टर पूरा बटा हुआ है ना। मान लिया ये एक पहला सेक्टर है, इसका इसी से ये दूसरा सेक्टर है। ऐसे उनका बाउंड्री वॉल होता है, पहले से ये सब डिफाइन होता है पहले से ही नक्शे में। बाउंड्री वॉल कैसे डिसाइड होती है, जब पहली बार चकबंदी हुई होगी तो कहीं पर नाली बनी होगी, कहीं पर गांव के पुलिया बनी होगी, तो वहाँ पर एक क्या होता है, वो कहीं पर नहर विभाग का बम्बा होगा तो वो सरहद होती है, कहीं चक्रोड होगा। तो ऐसे बहुत ये पूरा नक्शा पूरे क्या होता है आपका सेक्टर में डिवाइड होगा। ये ऐसे सेक्टर बने होते हैं, एक गांव का जो नक्शा होगा काफ़ी सेक्टर में डिवाइड होता है। तो उसी आधार पर अब क्या होगा, ऐसे सेक्टर में डिवाइड होगा तो उन्होंने डिसाइड किया यहाँ से नपती स्टार्ट करेंगे। तो पहला सेक्टर जो होगा वो वहाँ से डिसाइड होता है नपती। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस सेक्टर में बहुत सारे गाटे संख्या होंगे, बहुत सारे खेत होंगे। तो सबसे पहले पूरा एक सेक्टर को नाप लेंगे।
सब ये सेक्टर 20 बीघा का हो सकता है, 50 बीघा का हो सकता है, डिपेंड करेगा। तो उसका जो सरहद होगा सेक्टर का डिफाइन होता है नक्शे में। सेक्टर को या तो कहीं नाली से डिवाइड कर देंगे या रास्ते से डिवाइड कर देंगे, पूरा बांध देते हैं वो ना। तो पहले 50 बीघे का पूरा सेक्टर नाप लेंगे। अब नापने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, इनके पास एक जंजीर होती है दोस्तों, है ना, एक जंजीर होती है, इसमें 100 कड़ियाँ होती है। एक कड़िया लगभग 20 इंच के आसपास होती है, मतलब ये 100 कड़ियाँ होती है, लगभग डिपेंड करता, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और। 20 मीटर का ये टोटल एक जंजीर होती है, 20 मीटर एक साथ इससे नापा जा सकता है ना। हर 5 कड़ी 1 मीटर को डिफाइन करता है, तो 20 सेंटीमीटर बराबर की एक कड़ी होती है। तो ऐसे ये जंजीर डाल डाल के पूरा सेक्टर बांध लेते हैं एक बार। 100 मतलब कि 50 बीघा का सेक्टर था मान लिया, तो पूरा 50 बीघा एरिया नाप लेंगे। अब सेक्टर में अगर जमीन सपोज दैट 50 बीघा पहले पुराने नक्शे में है और अब जो नक्शा बन रहा है उसमें मान लो 49 बीघा निकलता है, तो सेक्टर को ज़्यादा नहीं किया जा सकता। सेक्टर जो है वो वही रहेगा, 49 का ही रहेगा, और 49 में ही सभी जो उस सेक्टर में खातेदारक होंगे उनका बंटवारा कर दिया जाएगा। अगर सेक्टर पहले से 50 बीघे को 51 का निकला तो उस सेक्टर को छेड़ा नहीं जाएगा। उस सेक्टर की जो चौहद्दी है, जो चारों तरफ उसके बॉर्डर बने, उसी में चाहे वो कम हो ज़्यादा वही डिपेंड करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इसमें 50 का था, ये 49 का, तो 1 बीघा दूसरे सेक्टर से ले लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। पूरा सेक्टर को छेड़ा नहीं जाता है। अगर कोई एक सेक्टर छेड़ देंगे पूरे गाँव का नक्शा गड़बड़ हो जाएगा। इस वजह से अब मैं एग्जाम्पल ले चलता हूँ। इस 50 बीघे के चक में 50 हिस्सेदार थे। अब क्या पूरा सेक्टर नाप लिया और सभी हिस्सेदार 50 जो हिस्सेदार थे सबको एक तरफ से अपना अपना उनका जो भी रकबा हुआ, 1 बीघा, किसी का 1.5 बीघा, किसी का 2 बीघा, किसी का 3 बीघा, ऐसे नापते चले जाते हैं और हर एक खेत के लिए रास्ता दिया जाता है, नाली दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ नक्शा बनता है कि जैसे सपोजर यहाँ पर ये रास्ता किनारे है, तो इनको इस तरफ को नाप दिया जाएगा, फिर बीच में एक और ऐसे रास्ता दे दिया जाएगा, इनको इस साइड नाप दिया जाएगा। ऐसे मतलब हर एक चक के लिए रास्ता होता है। तो ऐसे पूरा नपती होती है। ये क्या ग्राउंड लेवल पर नपती होता है, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा वीडियो है। यहाँ पर आप गांव के सबसे पहले जब नपती होनी होती है तो जिनके भी चक नापे जाते हैं उनके तक सूचना पहुंचाई जाती है कि आपके आज खेत नापे जाएंगे और आप लोग वहाँ मौजूद रहें। तो आप अपना पहले से रकबा नोट करके रखें कि हमारा इस सेक्टर में 2 बीघे का चक पड़ रहा है, तो वो 2 बीघे का पूरा अपना ब्यौरा बना कर रखें कि हमको 2 बीघा जमीन यहाँ पर मिलनी है। तो मेड़े क्या होती है, जो जैसे आपका खेत का कोई पड़ोसी का तो थोड़ा बहुत ओवरलैप होता है, तो वो आपका रकबा पूरा दिया जाएगा। अब ये भी होता है कि कभी कभी सेक्टर में कुछ ज़मीन बढ़ जाती है, तो वो ज़मीन क्या होता है लास्ट में छोड़ दी जाती है। वो सरकार वहाँ पर सरकार की ज़मीन रहती है, वो अपना छोड़ सकता है, या जो पड़ोसी होता है वो जोत लेता है, बट वो सरकार की ज़मीन उसके नाम नहीं आती है। तो ये इस प्रकार से नपती होती है, जैसा कि आप नक्शे में देख रहे हैं। लेखपाल जी, कानून को एक सहायक, ये सभी अपना कड़िया लेकर, मतलब जो जंजीर है, इससे पूरा सेक्टर आपका 2 बीघे का है, तो आपको 2 बीघे रकबा नाप कर दिया जाएगा। इस प्रकार मेरे यहाँ दोस्त चकबंदी चैनल में एक लाइव वीडियो दिखा दूंगा पूरा कि कैसे कैसे नापते हैं। मैं उसके लिए सेकंड वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो ये प्रोसेस होता है पूरे गांव के नापने का, है ना। तो आपको अगर आप वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक से जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आप चकबंदी संबंधित किसी प्रकार के डाउट वगैरह चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।